सही बात है भाई। एक बांग्लादेश की भी स्टोरी आप बता रहे थे है, बताओ भाई क्या सीन है। ये तो बांग्लादेश से मेरे पास एक स्टोरी आई थी। लड़का बेचारा बता रहा था कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसके साथ ये सब सीन हुआ था। और जो सीन हुआ था वो भी क्या था, जिस लड़के के साथ हुआ था ना उसका नाम था हाफिज़। तो हाफिज़ जो था, जिसने बताने वाला उसके बगल वाले घर में रहता था, और हाफिज़ जो था जो जो बताने वाला ना उसके छोटे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। तो इनके यहाँ पे क्या होता है ना, रात को जिस लड़के के अंदर मतलब हुआ था हाफिज़ को उसकी मम्मी ने बोला बेटा जा कूड़ा फेंक के आ जा तू। तो ये निकला बाहर और इसने देखा कूड़ेदान तो पूरा पूरा फुल पड़ा हुआ है। शायद बांग्लादेश में होता होगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा कूड़ा एक साइड जमा कर दिया। तो इसने क्या करा, देखा कूड़ा अगर ये फेंकेगा तो सारा गिर जाएगा कूड़ा। तो इसने क्या करा, थोड़ा सा आगे चला, देखा एक पेड़ है, वहाँ पर कुछ दिए भी जल रहे थे। इसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं, कूड़ा फेंक दिया उस पेड़ पे। जैसे इसने कूड़े पे एकदम से जैसे इसने पेड़ पे कूड़ा फेंका ना एकदम से, तो इसने आंख ब्लिंक की, इसने देखा इसके साइड में जो लड़का है जो इसका बहुत अच्छा दोस्त है, इसने जैसे ब्लिंक करके देखा, इसने देखा उसकी गर्दन कटी पड़ी है। ओ एकदम से इसे ये विजिबल हुआ। दूसरी ब्लिंक करा ना, वहां पे कुछ भी नहीं था। ये देखता है एकदम से यूं करके कि शायद मेरे को कुछ हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है, अपने घर वापस आने की तरफ चल देता है। तो इसका जो दोस्त था ना, वो इसे रास्ते में मिलता है, पूछता है कि क्या हुआ तेरे साथ, क्या नहीं हुआ। बोलता है यार मेरे को अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा, और किसी को नहीं बताता क्या हुआ है। भाई ये वापस घर पे आ जाते हैं। उस दिन वो लड़का जैसे ही घर पे आता है ना, उसकी शादी भी हो रखी है, उसका एक बच्चा भी था। हाफिज़ की शादी हो रखी है और एक बच्चा था। वापस आने के बाद वो क्या करता है, बोलता है अपनी बीवी को कि मुझे पानी पीना है। तो उसकी बीवी बोलती है कि तुम कुछ खा लो ना, पहले खा तो लो, पानी बाद में पी लेना, खाना नहीं है क्या, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो वो जो बंदी है वो उसे बोलती है खाने के लिए। ये बोलता है नहीं नहीं मुझे पानी चाहिए। तो ये 1 लीटर की बोतल लेके आती है, ये पीना शुरू करता है। 1 लीटर की बोतल ख़त्म एक घूंट में। एक घूंट में। उसके बाद पानी और लेके आ, 2 बोतल, 3 बोतल, 4, 5, 10, 20, 30, 40 बोतल ये उस टाइम पे पानी पीता है। ये भी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग में। बीवी ने रिएक्ट नहीं करा जब उसने तीसरी चौथी बोतल मांग ली? तभी बंदा हैरान हो जाए क्या कर रहा है। जब बीवी ने बोला था ना कि तुम क्या कर रहे हो, उसने सीधा बोला था या तो तू दे दे या मैं बाहर जाके ठूटी से पी लूंगा। अच्छा। बीवी ने नॉर्मली जो फ्रिज में लगी हुई थी देते गए वो। अब भाई तुम ठूटे की चीज को समझ रहे हो। ये इस एक्टिविटी पे हंस रहा है। तू दे दे ये या ठूठी ठूठी से से पी लूं। पी लूं। सोच पूरे शहर का पानी पी जाता अगला। सोच नलके के नीचे बैठा, आएगा भाई, ये भी बीवी आएगा। कह रही है जा अपनी जो करना कर। अभी तो ये भी आएगा नल के वाला। हाँ हाँ भाई प्लीज। तो उसने बोला कि या तो आप मुझे पानी दे दो शांति से, तू मुझे पानी दे दे, वरना मैं नलके से पीना स्टार्ट कर दूंगा पानी को। तो बीवी ने क्या करा, उसके बड़े भाई को बता दिया। तो उसका बड़ा भाई कहीं बाहर रहता था। 2 दिन बाद उसका बड़ा भाई आया। तब तक ये डेली इंसिडेंट चल रहा है कि वो बंदा 40 से 50 बोतल पानी पी रहा है। अच्छा, अगले दिन भी उसने 40 से 50 बोतल पी है, उससे अगले दिन भी 40 से 50 बोतल पी है। उसका बड़ा भाई आता है घर में और हाफिज से पूछता है कि तू पागल वागल हो गया, तेरे को कोई होश नहीं है, तेरा बच्चा है, बीवी है, तू ये हरकतें कर रहा है। अपने बड़े भाई को खींच के मारता चाटा। अरे तेरी। चाटा मारते हैं उसे। उसका भाई ना उस टाइम पे उससे कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि इसके अंदर हाफिज नहीं है, कुछ और है। वो बंदा क्या करता है, वापस पलटता है और अपने बाहर निकल जाता है और पापा को फ़ोन कर देता है कि हाफिज सही हाथों में नहीं है, इससे कुछ गलती हुई है या इसके ऊपर कोई चीज़ छोड़ दी गई है जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से बदला सा व्यवहार कर रहे हैं। और बाथरूम तो फिर जाता ही होगा वो बार बार, वो तो खैर बाद या कुछ होता ही नहीं तो उसको बैठा ही हुआ है पिए जा रहा है। मैं 40 बता रहा हूँ ना, बोतल। रिकॉर्डिंग में ये नहीं आता कि भाई कितनी बार वो बाथरूम में गया। लेकिन मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। डेली उसका ये सीन चल रहा है कि वो डेली बेसिस पे 40 बोतल पानी पी रहा है, 1-1 लीटर वाली, डेली बेसिस पे। 7 दिन बाद एक मौलाना को बुलाया जाता है और मौलाना उसे देखते ही बोलता है कौन है तू। भाई वो एक स्माइल करता है और मौलाना के सामने बैठे बैठे उसकी आंखें जो है ना पूरी काली हो जाती है। मौलाना हाथ खड़े कर देता है कि ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, इसे मैं नहीं कर सकता ठीक, और ये किसी भी टाइम मर भी जाएगा। ठीक है, हाँ। ये 7-8 दिन की पूरी इतना होता है तो क्या होता है, इसको पानी देना बंद कर देते हैं। मौलाना बोलता है भाई इसे या तो पानी देना बंद कर दो, इसकी बॉडी फटफुट आ जाएगी, ये पी कैसे रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या करते हैं, उसकी बीवी ना सारे पानी वानी फ्रिज में से सब गायब कर देती है।
8वें दिन उसकी बीवी सामान लेने जाती है और वापिस आके देखती है कि ये बंदा बाथरूम में बैठा हुआ नल खोल के और मुंह ऊपर है और पूरा पानी इसके मुंह में जा रहा है, बिखर रहा है और ये उसी में से पानी पी रहा है। ये फटाफट से अपने बगल में जितने हैं ना उनको आवाज़ लगाती है कि ऐसे ऐसे हाफिज़ जो है नलके का पानी पी रहा है और दिन में इतना इतना पानी पी जाता है। 8 दिन 10 दिन बाद पहली बार मोहल्ले को पता चलता है कि चल क्या रहा है। ये फटाफट से अंदर आते हैं, बोलते हैं कि सबका वजन ना 70-80-90 किलो था। उस 60-70 किलो के इंसान को कोई उठा नहीं पाया वहाँ से। अगर वो बाथरूम में बैठा हुआ यूं मुंह करके तो उसको कोई उठा नहीं पा रहा है। सब कोशिश कर रहे हैं, नहीं उठा पा रहे, आखिरी में हाथ खड़े कर लेते हैं, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। 10 दिन बाद ना इसकी कुछ चीज़ों में चेंजेस आते हैं। जैसे पता है क्या होता है, ये ना अपनी आँख पे पट्टी बांध लेते हैं कि कमरे से बाहर नहीं आ रहा, रात को बाहर आ रहा है, दिन में बाहर नहीं आ रहा। अगर दिन में बाहर आ रहा है ना, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और बाहर आ रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी है तो कुछ दिखेगा नहीं, इसे सब पता है क्या है। सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा है, किचन में काम भी कर रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। एक दिन इसकी बीवी जाती है कमरे में, इससे बोलती है कि तुम मेरे को बता दो, मेरे को जीने दोगे या नहीं जीने दोगे। तो ये बोलता है कि तेरी मौत का भी वक्त आएगा, तू परेशान मत हो, पहले तो हाफिज़ को लेके जाऊंगा। ये बंदा पट्टी खोलता है, पट्टी खोलने पर इसकी जो ब्लैक होती है, पूरी आंखें ब्लैक होती है। ये फिर बताती है अपने उसको फादर इन लोगों को कि ऐसे ऐसे हाफिज़ में कोई चीज़ आ रखी है, इसे ठीक करा लो। 12-13 दिन बाद इसकी हालत ना बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे इसका शरीर बहुत तपने लगता है। तो ये मान लेते कि इसकी शायद आखिरी सांसें बची थी। एग्जैक्ट 12-13 दिन बाद ये प्लान करते कि ऐसा ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, इसे काम करते हैं हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो एक डॉक्टर को बुलाते हैं, उसके 2 इंजेक्शन लगवाते, 2-3 इंजेक्शन बेहोशी के। हालांकि जो इंसान है वो एक में भी मूर्छित हो जाता बुरी तरीके से। इसको 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं। 3 इंजेक्शन देने के बाद इसे हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करते हैं ना जब वो, तो रास्ते में बिलकना शुरू हो जाता 3 इंजेक्शन के बाद भी, कि एकदम से कुछ हो रहा है इसको, अंदर बॉडी में चहलचलाहट सी हो रही है कि मुझे उठना है, पर बॉडी कंट्रोल नहीं करी क्योंकि इंजेक्शन लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर देखते क्या हुआ इसे, तो ये डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताते, बोलते कि इसकी तबीयत ख़राब है 12-13 दिन से। एग्जैक्ट 14th डे था, वहाँ लेके जाते हैं उसे, और क्या करते हैं, सारे रिलेटिव्स होते हैं वो बाहर होते हैं, इसके मुंह पे मास्क बांध देते हैं, ऑक्सीजन मास्क। और डॉक्टर नर्स ना सिर्फ फैमिली से बात करने के लिए आए थे कि इनकी बॉडी में ब्लड नहीं दिख रहा हमें, ठीक है, हाँ ब्लड नहीं दिख रहा है। तो इतने में बाहर आके देखते हैं ना, और वापिस आके देखते हैं तो वो जो ऑक्सीजन मास्क था वो हटा हुआ था और हाफिज़ मर चुका था। अच्छा, अब क्या हुआ, इसके बाद फैमिली वाले बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट करने लग गए कि लड़का अभी हम लेके आए थे, वो मर कैसे गया, हम सही सलामत लेके आए थे, ऐसे था वैसे था। उस दौरान फिर बांग्लादेश में पुलिस में केस भी दर्ज हुआ था कि ऐसे ऐसे जो है इनने हॉस्पिटल हॉस्पिटल वालों ने कुछ कर दिया, मतलब हाँ हॉस्पिटल वालों ने हमारे लड़के को जान से मार दिया, ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया। इसके बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोली गई तो उसमें डॉक्टर ने अनाउंस किया ये लड़का 14 दिन पहले ही मर चुका था। अरे बाप रे। इन बिटवीन उसके शरीर में एक जिन रह रहा था 14 दिन से। इसमें एक एक्टिविटी और हुई थी जो थोड़ी सी मैं मिस कर गया। जब 4था-5वां दिन था ना, तो जो इसका बच्चा था, हाफिज़ उसे लेके अपनी छत पे गया था और अपने बच्चे को उसने यूं लटका दिया था दूसरी तीसरी मंजिल से कि मेरा वक्त आ रहा है, इसको भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। मोहल्ले वाले वहाँ पर आए, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, हाफिज़ तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, तब जाके बच्चे को छुड़वाया था, वरना उस बच्चे को दूसरी तीसरी मंजिल से छोड़ देता। एट दी एंड जब पता चला कि भाई 14 दिन पहले जिस दिन उसके अंदर वो पोजेशन आया था ना, उसी टाइम जो गर्दन कटी दिखी थी वो मर गया था, मतलब वो उसी टाइम ही खत्म हो गया था। वो दिखी बेशक उसे दोस्त की थी, बट वो उसी टाइम ही पोजेशन में जो कूड़ा फेंका था वो जिनके घर के बाहर फेंका था उसने, जो वहाँ दिए भी जले थे उन्हीं पे फेंक के मारा, और उसी टाइम वो पोजेस हुआ और उसी टाइम ही उसकी जान चली गई थी। बाप रे, ये तो खतरनाक कहानी है यार। और ये बंदा जिसने आपको स्टोरी भेजी है, क्या बताते हैं कितने टाइम पहले की कम बात है ये अभी कतार में काम कर रहे हैं, दुबई में। तो इससे मैंने बोला भी था भाई कुछ आसपास का मुझे भेज दो, तो उन्होंने बोला भाई ये चीज़ ऐसी है नहीं कि मैं उनके पापा से कुछ पूछूं, उनकी बीवी से कुछ पूछूं। ये कहानी आज से मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले की है। अच्छा, ज़्यादा पुरानी भी नहीं, ज़्यादा पुरानी नहीं है।
भाई 14 दिन तक बता यार, बंदा डेड है लेकिन बॉडी अलाइव है। पानी पीने का ये तो पहली बार सुना है, पानी पी गया 40 बोतल, वरना चिकन विकन खाने का तो सुना था। वो भी एक दिन में 40 बोतल, एक दिन में। भाई सही कह रहे डॉक्टर, खून तो होएगा ही नहीं बॉडी में, पानी पानी है। वही था, उसके पहले दिन ही सारे सेल्स डिस्टर्ब खत्म हो गए थे, जितने भी ब्लड सेल्स थे, वाइट ब्लड सेल्स थे, सब कुछ। भाई नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं, कुछ और हो जाए। ये ना, ये जो स्टोरी है ये आम जिंदगी हर कोई रिलेट कर सकता है। एक फॉलोअर सब्सक्राइबर है अपनी, उनका नाम है रिधि। उनका मेरे पास मैसेज आता है, डॉक्टर रिधि पढ़ाई के लिए वो अपनी जो है चंडीगढ़ मूव करती है। और वहाँ पे जाने के बाद ना, जो पहले तो उनका व्यवहार बताता हूँ मैं। जो रिधि थी वो बहुत ही ज़्यादा लेमैन होती है ना, कि बहुत ज़्यादा नीची फैमिली से बिलोंग करती है, बट इंट्रोवर्ट किस्म की, कि उन्हें ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं होता। आपने डॉक्टर्स का नेचर भी देखा होगा कि वो ज़्यादातर बात नहीं करते, नॉर्मली दवाई ली चलो जाओ। रिधि जो थी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए चंडीगढ़ मूव करती है। ठीक है, चंडीगढ़ में ये फ्लैट लेती है, और फ्लैट में इनको एक फैमिली मिलती है नीचे, जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रही थी। सेकंड फ्लोर पे एक कमरा दिया जाता है, उसमें ये रहती है। तो डेली इनकी मम्मी से, रिधि की उनकी मम्मी से 1.5 घंटा बात होती थी, भाई बहनों से आधा पौना घंटा बात होती थी। नए नए ये शिफ्ट हुई थी तो मन भी नहीं लगता था बहुत ज़्यादा। रिधि का उस टाइम पे कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं, तो घर पे ही बात हुआ करती थी। तो इसने ना, जब ये जाती थी अपनी लाइब्रेरी वगैरह पढ़ने के लिए जाती थी, या जहाँ पर हॉस्पिटल में लगी थी ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाती थी, ये जब भी वापस आती थी ना, ये देखती थी फर्स्ट फ्लोर पर पूजा पाठ चल रही है। वो जो फीमेल थी वो कामाख्या देवी की पूजा किया करती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब भी ये जाया करती थी तो बोल देती थी वो आंटी जो थी नीचे फ्लोर वाली, रिधि रिधि जल्दी इधर आ, एक काम करे प्रसाद खा ले। तो रिधि की मम्मी ने उसे बोला हुआ था, कभी भी ना अगर प्रसाद भी है तो उसे आप रख देना, उसे खाना मत। होता है कईयों के घर में होती है रोक टोक कि कोई चीज़ दे तो मत खाना, ज़्यादा देर रुकना मत, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। रिद्धि ने बताया कि उसने उस प्रसाद को जाकर ऊपर वाले फ्लोर पर रख दिया। ठीक है, अब अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही है, कुछ हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, उस घर में उन आंटी जो थी ना फर्स्ट फ्लोर की, उनका एक छोटा बेटा भी था। वो मोबाइल में लगा रहता था पूरा दिन। तो ये 3-4 साल पहले की बात है। उस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म है बहुत फेमस हुआ था, जो अब बैन हो चुका है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म। हाँ, ठीक है। तो वो पूरे दिन उस पर लगा रहता था। तो रिद्धि ने बताया कि वो एक दिन नीचे आई तो पूजा पाठ चल रही थी। तो आंटी ने क्या करा, रिद्धि जल्दी आ फटाफट, तू भी पूजा पाठ में लग जा। तो रिद्धि पूजा पाठ को तो नहीं मना कर सकती ना, खाने को तो मना कर सकती है। तो पूजा पाठ के दौरान उसे ना, जब पूजा पाठ खत्म हो गई तो प्रसाद में रिद्धि को दिया लौंग के दाने, और उसमें कुछ राई के दाने थे। बोले बेटा इसे खा ले, ये बहुत अच्छा रहेगा तेरे शरीर के लिए। तो उसने क्या करा, रिद्धि ने हाथ में ले लिया, हाँ आंटी ठीक है आंटी, ठीक है आंटी। और उसने क्या करा, गेट के बाहर जाके उसको फेंक दिया, और ये अपने फ्लोर पे आ गई। तो अपने फ्लोर पे आई, अच्छा खासा पढ़ रही है। अगले दिन जब ये जा रही थी तो इसकी जो फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी है बोलती है, बेटा तूने उस प्रसाद को फेंक दिया, तूने खाया नहीं उसे। तो ये मन ही मन में इसके क्वेश्चन चल रहे हैं, इन्हें कैसे पता चला कि मैंने फेंक दिया था। ये अपनी मम्मी को बताती है कि ऐसे ऐसे आंटी ने आज मुझसे पूछा। तो इसकी मम्मी बोलती है, बेटा देख मैं अभी भी यही एडवाइस दूंगी, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सब चीज़ों पे मत दे। तो ये शाम को वापस आती है तो फिर पूजा पाठ चल रहा है। तो आंटी क्या करती है, बर्फ़ी का डब्बा आगे कर देती है, और वो बर्फ़ी का डब्बा एक ब्रांड का था। तो ये सोचती है ब्रांड में तो क्या ही दिक्कत होगी, थोड़ा सा तोड़ के ही अपने मुँह में रख लेती है। उस दिन के बाद, ये जिस दिन वो खाया ना इसने, उसी दिन के बाद इसके साथ ना अजीब अजीब से इंसिडेंट शुरू हो गए। जैसे ये कहीं भी पैर रख रही है ना, इसका अपने आप पैर चलते चलते टेबल से लग गया। सब्जी काट रही है, उंगलियां कट गई। ठीक है, बाल ड्रायर कर रही है तो बाल बहुत टूट रहे हैं। दांत में दर्द रहना शुरू हो गया। बाल बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है कि उसको एलर्जी हो रही है हाथों में, बालों के आसपास। ये अपनी मम्मी को बताती है। तो इसकी मम्मी बोलती है कि मैंने तेरे को मना करा था ना, तू मत खाइयो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था पूरे इसकी एंटायर लाइफ में, जब इसने अपनी मम्मी को ना रख रख के सुनाई थी कि तुम्हें मेरी कुछ नहीं पड़ी हुई, तुम्हें कुछ नहीं है, तुमने मुझे घर से निकाल दिया, तुम्हें मुझे बस उस घर से चंडीगढ़ भेजना था ताकि तुम लोग मोच मार लो पीछे से। इसके कभी एटिकेट्स ऐसे थे ही नहीं इस लड़की के, कभी नहीं थे। और ये क्या कर रही है ना, उस फैमिली के लिए इन द सेंस, जैसे उस लड़के का फ़ोन टूट गया, ये अपनी जेब से 30,000 रुपये का फ़ोन मार्केट से ख़रीद के लेके आई कि ले बेटा ये इसमें देख तू।
और अपने भाई बहनों को गालियाँ दे रही है कि तुम मत पढ़ना, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम कुछ नहीं करोगे, निठल्ले हो तुम, निठल्ले, इस परिवार में मैं ही डॉक्टरी करके डॉक्टर बनूंगी, और माँ बाप ने तो मुझे वैसे ही भेज दिया, मम्मी फ़ोन कर रही है। इसने अगले 8-10 दिन के लिए सबको कनेक्शन अपने घर में ख़त्म कर दिया, और ये नीचे वालों के पूरे इन्फ्लुएंस में। मतलब वो बोल रही है ना कि हमारे ऐसे ऐसे एलईडी ख़राब हो गया, तो क्या हो गया आंटी, मैं लेके आऊँगी ना, आप भी तो मेरी मम्मी जैसे हो। एलईडी खरीद के लेके आ रही है, उसके बच्चे को फ़ोन दे दिया, कभी हेल्प के लिए 30,000 रुपये दे दिए, कभी 1 लाख रुपये दे दिए, अपनी सारी सेविंग दे दी। अब क्या हुआ, बीच में आया कोविड। कोविड के टाइम पे जो ये इंटर्नशिप कर रहे थे, इन लोगों को एक होटल असाइन कर दिया था कि आप लोग फैमिली के साथ नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पक्का कोरोना इफेक्ट करेगा और फैमिली तक आ सकता है। जब ये बंदी उस होटल में मूव हुई ना रहने के लिए, तो धीरे धीरे 8-10 दिन में चीज़ें इसको समझ में आने लगी कि मैं ये कर क्या रही हूँ यार, मैंने अपनी फैमिली में सबसे इतना ज़्यादा कट ऑफ कर दिया। और इसने जब बैंक बैलेंस देखा कि ये 3-4 लाख रुपए लेके आई थी, मात्र 30,000 रुपये रह गए। अगर वो नीचे वाली अपने घर में भंडारा करवा रही है तो इसने 50,000 रुपये दे दिए, इसने 60,000 रुपये दे दिए, कोई कथा करा रही है तो 10,000 रुपये दे दिए। इसको रियलाइज़ होता है कि मैं अभी तक कर क्या रही थी। ये रोती रोती अपनी मम्मी को फ़ोन करती है कि मम्मी मैंने आपको बहुत गलत बोला है। उसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं, तू एक काम कर, थोड़े दिनों के लिए घर आ जाए। इसका ये बताती है कोविड चल रहा है, कोविड में घर तो मैं आ ही नहीं सकती, मैं इस फील्ड में हूँ। भाई इसको इसकी मम्मी ने बोला तू एक काम कर, तेरे कोई नोन में है ना सिद्ध, तो तू उनसे बात कर। इसने मेरी वीडियो देख ली, ठीक है, कि मैं बता रहा हूँ भूत प्रेत के बारे में ऐसे ऐसे, और पॉडकास्ट देख लिया अपने बाबा के बारे में। तो मेरे पास कॉल आया। अब यहाँ से ना एक झटका, मेरे पास जब कॉल आया ना इसका, तो ये बोली हेलो अक्षय, पीछे से एक ब्लर आवाज़ आ रही है, हेलो अक्षय, एको हो रहा है। एको हो रहा है। अच्छा, मैंने इसे बोला ये कितने टाइम पहले की बात है? ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। बट कोविड तो कब चल रहा था? उसके बाद ये सब जब होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है उसके साथ? अभी भी हो रहा है। तो वो अभी भी अपने मकान मालिक के खर्चे कर रही है, या उस उससे टाइम side रियलाइज हो गया? उससे साइड हो गई। तो जब इसका भी 3-4 दिन पहले दिन मेरे पास फोन आया था, तब से तो अब तक ये वहां से जा चुकी है, सब कुछ खत्म भी कर दिया। लेकिन इसका मेरे पास अभी कॉल आया, जब इसकी मम्मी को इसने बताया ना मेरे साथ ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, नाखून टूट रहे हैं, कहीं भी पैर लग जाता है, उंगलियां कट रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, इसने शिफ्ट कर लिया। अब तो इसकी शादी भी हो चुकी है। इसका फोन आया कि अक्षय, आप अक्षय बात कर रहे हो, और पीछे से आवाज आ रही है आप अक्षय बात कर रहे हो, डबल आवाज आ रही है। भाई साहब। मैंने इसे बोला कि रिद्धि शायद आपने ना फ़ोन स्पीकर पे रखा हुआ है, तो इसको नॉर्मली आप आ जाओ, क्योंकि मेरे को वॉइस एको होती दिख रही है। इसने बोला फ़ोन तो स्पीकर पे नहीं है। तो पीछे से पता क्या हो रही, स्पीकर पे नहीं है। भाई मेरे रोंगटे काँप के, उस टाइम में मेट्रो से निकला था, मुझे लगा मेट्रो में कुछ कनेक्शन वायरलेस कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। मैंने बोला रिद्धि आप ठीक हो? तो बोली हाँ। पीछे से आवाज़ आई हाँ। भाई जैसे जैसे मैं सुन रहा ना, मैं और भी ज़्यादा हो रहा हूँ। तो और जो आवाज थी वो मोटी आवाज थी थोड़ी, है उसी की ही आवाज में ही रिपीट हो उसकी आवाज़ में नहीं थी वो। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ हेलो, पीछे सारे हेलो, जैसे एक डिस्टर्बिंग सी ब्लरी, मैं भाई निकाल भी नहीं सकता उस आवाज़ को। जैसे बोलते हैं ना कि जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बात करते हैं, यहाँ पर कोई है हेलो, ऐसे करके आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में। और मैं बार बार समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं आपको ना काट के कॉल करता हूँ। मैंने फिर उसे काट के करा। मैंने बोला कि अभी आप अकेले हो? बोली हाँ मैं अकेली हूँ। भाई मुझे कंफर्म हो गया इसके आगे पीछे कुछ है। मैंने इसे मुंह पे बोल दिया कि देखो रिएक्ट मत करना, ठीक है। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ और मुझे लगता है मैं बोल देता हूँ प्लीज़ रिएक्ट मत करना। मैंने बोला आपके आसपास कोई चीज़ है। इसने पता क्या बोला, मुझे पता है मेरे आसपास कोई है। पीछे सवारी कोई है। अब ये सोचो इसमें मेरे पे क्या बीत रही है इस चीज़ में। और कि मेरी तो किसी और 2 लोगों से बात हो रही है, लेकिन फ़ोन एक को मिला है। उसके पीछे ना एक्चुअली में जब हमने पता करा, जब मैंने किसी से बात करी, उसे बताया, तो उसे बताया कि इसके ऊपर कोई प्रेत का साया छोड़ा हुआ है और वो उस प्रसाद के द्वारा ही से दिया गया था। वो प्रसाद पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ, वो डब्बा साइड में रखा था, उसके ऊपर कुछ कर दिया और इसे बाहर से जब ये आई तो एज इट इज इसे खिला दिया। लेकिन जब भी मैं उससे मैं इतना डर गया था ना, मैं सच बता रहा हूँ, भरी मेट्रो स्टेशन पे उतर के इतनी भीड़ के बीच में मैंने पता क्या बोला था, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी बात नहीं करूँगा। जब भी मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे को बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पीछे से ऐसा हुआ।
भाई और क्या, और ये तो भाई अच्छा भाई, ये एक चीज और बताओ, ये कील ठुकवाने से और मेहंदी वाले हाथ लगाने से सच में ऐसा होता है कि स्पिरिट नहीं आती? हाँ, आपने अगर वो सुना हो ना कि बीच में 3 चुड़ैल वाला इंसिडेंट हुआ था, चुड़ैल प्याज और रोटी मांगती है। हाँ 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 सुना था अपने टाइम में। हाँ, कि हाथ लगा दो। हल्दी के थापे लगा दो हाँ हाँ हाँ। और कीले ठुकवा लो। तो ये बहुत ओल्ड मेथड है और ये बिल्कुल काम करता है, लेकिन इनकी एक डायरेक्शंस होती है। ऐसे नहीं खुद उठा के कील ठोक दी, खुद थापे लगा दिए। कुछ मंत्र भी वो होते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। तो राइट डायरेक्शन में उस टाइम पे बुलाए गए थे पंडित जी को, और उन्होंने कोई पूरी चीजें जेन्युइन कराई। पंडित जी हो तो वही बताएंगे कि इस डायरेक्शन में लगाओ, यहाँ लगाओ, या फिर बिल्कुल ऐसे करो। बिल्कुल। खुद से काम नहीं बनेगा। पर ये कील वील से कैसे रुक जाती है? थोड़ा लॉजिक नहीं समझ आया कि पंडित जी कील का नंबर देंगे ठोक आपको, उनसे दी। बात करना एक बार कैसे। नहीं पता नहीं होगा नहीं, कैसे कि बताओ? कील से कैसे कैसे रुक हाँ, जाती लेकिन है। थोड़ा सोचा जाए तो लॉजिक नहीं समझ आ रहा इसके पीछे। भाई देखो, मैं बताता हूँ, ये धातु का असर होता है। जो कील होती है ना, आपने कभी भी देखा होगा किसी चीज़ को रोकने के लिए ना, एक स्टोरी आपने बहुत पुरानी सुनी होगी कि कुछ दोस्त थे, उन्होंने एक लड़के को चैलेंज दिया कि तेरे को जाके ना उस पेड़ के पीछे कील ठोक के आनी है। उसने गलती से अपनी शर्ट प्लग कर दी थी, अगर आपने सुनी हो स्टोरी। नहीं नहीं भाई, बताओ क्या है? इसमें स्टोरी में क्या था, ये ना हर जगह सुनने को मिलती है, मुरादाबाद में भी, यूपी में भी, कहीं ना कहीं आती है कि कुछ कॉलेज का ग्रुप था, तो वो एक लड़के को ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे। तो वो लड़का बोलता था कि तुम्हें कोई टास्क देना, मुझे दे के दिखाओ ना, मैं तुम्हें पूरा करके दिखा दूंगा वो टास्क। तो बोलते हैं पीपल का पेड़, बरगद के पेड़, इस जगह पर कील ठोकने से ना जो उन पे बैठी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। कील को, लोहे को ना शुरू से एक यंत्र माना गया है किसी भी चीज़ के लड़ने के लिए, रोकने के लिए। तो इन कॉलेज के लड़कों ने क्या करा, उस लड़के को टास्क दिया कि तेरे को क्या करना है, इस रात को जो अमावस्या की रात होती है वहां जाकर उस बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे आपको कील ठोक के आनी है। तो सब बहुत दूर थे और वो वीरान एरिया था। वो लड़का भागा भागा जाता है और वो पीछे मुड़ के ना ऐसे कील ठोकना शुरू कर देता फटाफट, और जैसे कील ठोक के उठते और आगे चलने की कोशिश करता है तो उसको किसी चीज ने पकड़ लिया था वहां पे। अच्छा। हाँ, और उसका लड़के का वहीं हार्ट फेल हो गया था। जब उसके दोस्त वहां पे आए तो उन्होंने देखा कि इसने क्या करा, कील अपने शर्ट में ही ठोक रखी थी। ओ, ये जैसे शर्ट पड़ी है, उसने क्या करा, ठोक दी, और वहां देखते देखते भागा एकदम से, तो कील से उसकी शर्ट रुकी, उसे लगा किसी चीज ने पीछे से पकड़ लिया। तो तो उससे बेसिकली साइकोलॉजिकली वो psychological, ज्यादा पैनिक हो गया। तो अभी जितने भी केसेस आते हैं उसमें ये भी होता है कि भाई मुझे स्लीप पैरालिसिस का हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, कि रात को हमें दबा दिया, फिर उसके और रीजन मिलते हैं। कहीं ना कहीं स्लीप पैरालिसिस होते हैं, कहीं कहीं पे गोस्ट एक्टिविटी भी निकल आती है। सही बात है। ज्यादातर तो दिमागी होता है कि भाई कि दिमागी खेल रहा है आपसे। बिल्कुल, ज्यादातर 70-80% भाई दिमाग होता है। 90% दिमाग खेलता है, ये बात है भाई। 10% मतलब उस चीज का एंटिटीज हैं जो तुम पे प्रमाण एक्चुअली भी नहीं मिल पाता ना कि वो ही है आसानी से। देखो, मैं बोलूंगा भाई 70-80 बोल सकता हूँ मैं। भाई ने बोला 90 बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि कहीं ना मैं जो अभी चीजें देख रहा हूँ कि फैमिली के ना कर्ज चलते आ रहे हैं। जैसे फैमिली के पूर्वजों ने कोई गलती करी और वो हम भुगतते आ रहे हैं अभी तक। भाई अब नई उस पे आते हैं, और ज्यादा डरावना कोई किस्सा है तो बताओ भाई, थोड़े रोंगटे खड़े करो हमारे और जनता के। बिल्कुल भाई, एक बताता हूँ मैं इंसिडेंट। दिल्ली का इंसिडेंट है, राजौरी गार्डन से आया था। लड़की जम्मू कश्मीर की थी और मम्मी पापा के साथ रहती थी अपनी। उसकी 2011 में शादी हुई थी। 2011 से पहले वो लोग जम्मू में रहा करते थे, मस्त उनकी लाइफ चल रही थी। लड़की बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छा नेचर, बिहेवियर, सब कुछ बहुत बढ़िया था। 2011 में राजौरी गार्डन में मूव करती है वो लड़की। लड़का जो था उसके साथ बहुत सपोर्टिव था स्टार्टिंग से, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि लड़की की डिमांड और लड़के ने फटाफट पूरी करी कि जैसे मैं राजौरी गार्डन में आई हूँ, यहाँ का कुछ खाने के लिए मुझे लेकर चलो, तो आज ही डिनर पर चलो, आज ही क्या चाहिए खरीदने, ज्वेलरी पसंद है अभी की अभी लो। अब लड़का जो था वो MNC कंपनी में काम कर रहा था। लड़की आई थी, लड़की एजुकेटेड थी। इसने भी किसी गुड़गांव की MNC कंपनी में अप्लाई करा और इसका सिलेक्शन हो गया था। तो लड़की जो थी वो नाइट शिफ्ट करती थी और लड़का मॉर्निंग जाता था। बहुत अच्छा प्यार था, परिवार बहुत अच्छा था। जो लड़का था उसकी बहन थी एक, तो इन लॉज में आ गई, लड़की की सिस्टर इन लॉ थी। वो बहुत अमीर फैमिली में उसकी शादी हुई थी, बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली में। तो जब भी वो अपनी इस लड़की से मिलने आती थी, लड़की का नाम मोनी है, मोनी से जब मिलने आती थी ना, तो उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देती थी। जैसे परफ्यूम दे दिया कि ये बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम है, मेरे पास था, मैंने सोचा एक तेरे को दे देती हूँ। या कभी कोई टॉप दे दिया, कभी कोई जीन्स दे दी। लेकिन उसमें एक बात सोचने वाली होती थी कि वो जो भी सामान होता था ना, वो यूज्ड होता था। अच्छा, जैसे उसी का यूज्ड। हाँ, ग्रिप खोल रखी है उसकी और परफ्यूम थोड़ा सा लगा रखा, फिर दे दिया। तो जैसे होता है ना, हमारा बड़ा भाई होता है, वो ये टी-शर्ट मैंने पहन के देखी थी, छोटी आ रही, तू ले ले, वैसे ही उसके पास सारा सामान आता था। तो ये लड़की जम्मू की थी, वहाँ पर ऐसा पहनावा नहीं था,
कि वेशभूषा बदल गई, वहाँ पे तो बहुत कवर करके रहना पड़ता है, भारी कपड़े पहनने और पड़ते ये हैं। सब उसे पता होता था कि वो यूज सामान हाँ, दे रही है? सब पता था उसे कि यार तो सिस्टर इन लॉ है, प्यार बहुत ज़्यादा है, बातचीत बहुत अच्छी है, तो वो दे देती थी, ये रख लेती थी। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ना वहाँ पर उस लड़की को, मोनी को, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले थे उनके फादर इन लॉ, जो लड़के के पापा थे, कि बेटा मैं हूं ना, तू मेरी बच्ची जैसी है, तेरे को कोई भी दिक्कत हो तू बता दियो। और मम्मी जो थी ना उसके लड़के की, मदर इन लॉ, वो थोड़ा सा चींची चैंचा करती थी कि सुबह जल्दी नहीं उठी, काम नहीं करती, रात को शिफ्ट में आ तो क्या हुआ, करते करते कर लिया कर, सुबह का खाना बना के सो जाया कर। और मोनी रात की शिफ्ट करती थी, सुबह तक थक जाती थी। तो धीरे धीरे सब जो है ठीक चल रहा था। और क्या हुआ, वो जो सिस्टर इन लॉ थी ना, वो बीच बीच में ना इसे अजीब अजीब सा सामान देती थी। जैसे मान लो कभी टावल दे दिया, कभी कोई जैसे मोनी प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसे जॉनसन बेबी की एक सोप की बोतल दी। और जो सोप की बोतल थी उसके अंदर पता क्या होता था, जैसे लौंग और वो दालचीनी के दाने, अजीब अजीब सी चीज़ें यूज़ करने के लिए देती थी। लेकिन मोनी जो थी वो कभी भी मना नहीं करती थी अपनी सिस्टर इन लॉ को कि ठीक है यार दे रही है तो बच्चे के लिए अच्छा होगा। अब इसके साथ क्या होता है ना, जब ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब इसे 3 दिन मतलब एक एक एंटिटी दिखती है रात को, कि कोई एंटिटी है जो इसके आगे पीछे घूम रही है। ये उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो ये अपने हस्बैंड को बताती है कि ऐसे ऐसे ना मुझे कल रात को कोई एंटिटी दिखी थी और मेरे को डर लगता है अब इन चीज़ों से। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं देख तू नाइट शिफ्ट करती है, तेरे को हो जाता होगा हेलुसिनेशन वगैरह, कुछ वहम हो जाता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने अपनी मदर इन लॉ को बताया, उसने तो दूध काट दिया, चलना तू पागल कहीं की, नाइट शिफ्ट मत करा कर, छोड़ दे नौकरी तेरे से नहीं हो रहा। तो मिस जिस दिन वो एंटिटी दिखी थी ना, 3 दिन बाद लड़की का अजीब तरीके से मिसकैरेज हो जाता है। अच्छा, अजीब तरीके से भाई, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। और ये फीमेल के लिए शायद ऐसी सिचुएशन है जो वो अनएक्सपेक्टेड था। तो वो जो सिस्टर इन लॉ है वो आती है घर में, क्या हुआ, मिसकैरेज हो गया, कोई नहीं ठीक है, कोई नहीं तू एक काम कर, पानी पी। बोतल निकालती है उसे और पानी पिला देती है। तो बस पानी में से अजीब सी स्मेल आ रही थी, वो पी लेती है, फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसे सिचुएशन में तो रोना आ रहा है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है उसे समझाते हैं, कोई नहीं ठीक है जो है हो गया, कोई नहीं। तो फिर फादर इन लॉ जो थे ना उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बोलते बेटा जो नसीब में लिखा होता है वो तो होता ही है, तो कोई नहीं दोबारा कर लेना यार, अगर ऐसा सही रहेगा कोई नहीं। धीरे धीरे सिचुएशन निकलती है और ये खुद को संभालती है। अगले साल फिर ये कंसीव होती है। अब सबको बहुत आशाएं हैं घर में, भाई किलकारियाँ गूंजेंगी, बहुत बढ़िया होगा। इसे फिर अचानक से रात को एक एंटिटी दिखती है और इसके दिमाग में यही चल रहा है कि यार इस बार कुछ दिक्कत ना हो। तो ये इन बिटवीन ना बहुत पूजा पाठ करने लग जाती है। तो अगले 3 दिन बाद दोबारा इसका मिसकैरेज हो जाता है। 2011 में शादी हुई, 11-12, 1 मिसकैरेज, 2 मिसकैरेज, 3, 4, 5, 6, 7 मिसकैरेज इसके हर साल होते हैं। अरे हर साल सेम तरीके से, सेम तरीके से कि एक एंटिटी दिख रही है, 3 दिन बाद मिसकैरेज। और एंटिटी क्या दिखती क्या है कि एक फीमेल है, ब्लैक सी शैडो है, इसके कमरे में घूमती है। एक बार इसे दिखी थी बहुत अजीब तरीके से कि ये लेटी हुई है, इसने आँख खोला, देखा ऊपर पंखा है और पंखे के ऊपर वो बैठी हुई है फीमेल, और उसके पैर इसके बगल में झूल रहे हैं। ओ अब आप हाइट देख लो, तो वहां बैठी हुई है और उसके पैर इसके बगल में झूल रहे हैं। बाप रे। जब भी ऐसा कुछ भी ऐसा होता था ना, हमेशा इसका मिसकैरेज होता ही होता था। 7 मिसकैरेज होते हैं। तो इसको जो सपोर्ट करने वाले थे ना वो फादर इन लॉ थे। 2011 से 2015 में उनकी डेथ हो जाती है। तो इसे अब सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और इसकी जो सासू माँ थी, इसे पता कैसे बुलाती है, ओए बांझ बांझ, भांजे मतलब जिनके जो बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं कर सकती। ओए बांझ चल रोटी बना दे। सिस्टर इन लॉ आती है, बोलती है समय खराब चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, तुम दोबारा करना कुछ ना कुछ कोशिश। दोनों ने टेस्ट करा लिए, लड़का भी ठीक लड़की भी ठीक, लेकिन मिसकैरेज हो रहे हैं। 7 मिसकैरेज अब तक हो चुके हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई ये काम करते हैं, सैरोगेसी से बच्चा कर लेते हैं। तो सैरोगेसी एक प्रोसेस है जहाँ पर मेल फीमेल दूसरी किसी फीमेल से बेबी लेता है। तो ये एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं 2017-18 में, ठीक है। अब उसी दौरान क्या होता है ना, ये जो लड़की होती है ये दोबारा कंसीव कर लेती है, लेकिन फैमिली में किसी को पता नहीं होता कि इसने कंसीव कर रखा है। और इस टाइम क्या होता है, क्योंकि वो सैरोगेसी से जो बच्ची हुई है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, तो दूसरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना उनसे डिस्कनेक्ट हो जाती है।
कि बच्ची के साथ ही लगे रहना, सब कुछ करना। तो सिस्टर इन लॉ आ रही है, उससे भी ज़्यादा नहीं मिल पाना है, क्योंकि बच्ची शरारतें बहुत करते हैं, बच्चे वगैरह शरारतें करते हैं, तो ये कटी कटी रहती है। तो इसे 3-4 महीने बाद पता चलता है कि इसने कंसीव कर लिया है, और इस बार 4 महीने लग गए हैं, कोई एंटिटी नहीं दिखी है। फाइनली इसकी खुद की भी एक बच्ची आती है, ठीक है। अब घर में 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बड़ी सरोगेसी वाली और एक छोटी बच्ची जो इनकी खुद की है। तो भाई हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होता है, सासू माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक दिन क्या होता है, ये लोग, जो मोनी होती है, ये बाहर जाती है काम करने के लिए। तो उस दौरान इसने ना एक मेरे ख्याल से 12-13 साल की एक मेड रखी हुई थी, जो बच्चों को भी संभाल ले इसके पीछे से और कुछ घर का भी काम कर ले। तो जब मोनी वापस आती है ना, तो मोनी देखती है कि वो जो लड़की है मेड, वो बुरी तरीके से रो रही है कोने में बैठ के, बहुत बुरी तरीके से रो रही है। तो मोनी जाती है, क्या हुआ, तू ठीक है, तेरे को मैंने पैसे कम दिए, तेरे घर में कोई दिक्कत है, तेरे को खाने को नहीं मिलता, या मम्मी ने तेरे को कुछ बोल दिया। वो लड़की ने एक ही स्टेटमेंट बोलती है कि दीदी आप बच्चियों को लेके इस घर को छोड़ के यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ पे सेफ़ नहीं हो। भाई वो जो मोनी होती है वो एकदम से सदमे में आ जाती है, बोलती है कि तू पागल है, कैसी बात कर रही है, क्या हुआ। तो वो देखती है सासू माँ दूर से आ रही है, इसे कमरे में लेके जाती है, अपने पर्सनल कमरे में, बोलती है कि मुझे बता क्या हुआ है। तो वो बहुत देर तक तो बोलती नहीं बोलती, रो रही है, पागलों की तरह रो रही है, नहीं आप ले जाओ बच्चियों को, ये मेरी बहनें जैसी हैं, प्लीज़ इन्हें ले जाओ यहाँ से। तो जब मोनी एकदम से उसे थोड़ा इमोशनल करती है ना कि मैं भी तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ, तू मेरी छोटी बहन है, हमारा इतना इतना पुराना रिलेशन है, मैं हमेशा तेरे को बना के रखती हूँ, तेरी भी तो बहनें जैसी हैं। तो वो पता क्या बोलती है कि जब आप अभी काम से बाहर गए थे ना, तो मैं आपके यहाँ पे पोछा लगा रही थी, तो मम्मी जी, सिस्टर इन लॉ और आपके हस्बैंड बैठ के बात कर रहे थे कि हमने कैसे ना कैसे 7 बच्चों को तो मार दिया, अब एक काम करते हैं, जो सैरोगेसी से जो बच्ची हुई है ना, उसे हम रख लेंगे, क्योंकि वो तो मतलब लड़के की औलाद है। जो 8वीं बच्ची हुई है ना, उसे भी हम मार देते हैं। अरे तेरी, 7 बच्चों के जो मिसकैरेज हुए थे वो इन्होंने करवाए थे। जो सिस्टर इन लॉ थी ना, वो शुरू से ब्लैक मैजिक करती आ रही थी। वो जो यूज्ड सामान दिया जाता था, परफ्यूम दे दिए, कपड़े दे दिए, ऑयल दे दिया, उन सब में ब्लैक मैजिक की चीज़ें लगाई जाती थी। और ये क्यों कर रहे थे? सबसे पहले तो जब मोनी ने ये सुना ना, वो उन दोनों बच्चियों को उठा के वहाँ से रातों रात भाग गई। दिल्ली के किसी होटल में वो रुकी 2-3 दिन। उसने अपने मम्मी तो उसकी भी एक्सपायर हो गई थी मोनी की, पापा को फ़ोन करा जम्मू में कि मेरे को अभी मेड ने ये सब कुछ बताया है। उन्होंने अभी उस लड़के पे केस कर रखा है इसी चीज़ का कि प्रॉपर्टी में से कुछ मिले। बट जो हुआ था कि 7 लड़कियों की या बच्चों की बलि दी गई, वो क्या था, उन्होंने अपने पास एक जिन पाल रखा था। अच्छा, वो 7 बच्चों की बलि दी उस जिन को। तो मोनी ने मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग पे बताया, अक्षय मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि पंकज की इतनी सैलरी नहीं है, इनके पास भाई इतना। नाम मत रिवील करो। पंकज गलत नाम है। अच्छा, गलत नाम है। हाँ, कि पंकज की इतनी सैलरी नहीं है, पंकज इनके पास पैसा इतना कहाँ से आ रहा है। और सिस्टर इन लॉ का सबसे बड़ा रोल था कि उसके हस्बैंड कुछ भी नहीं करते थे। जब शादी हुई थी ना उनकी, जो सिस्टर इन लॉ की शादी हुई थी, उससे 3 साल पहले तक उनके पास सेंट्रो थी। आज उनके पास ऑडी मर्सिडीज है, बिना कुछ करे। लड़की ने बताया भाई, जिस मिट्टी पे हाथ रख देते थे ना, वो सोना बन जाता था। जहां हाथ रख दिया वही सोना बन गया। 7 से 8 बच्चों की बलि दी गई थी। बताओ, हस्बैंड भी मिला हुआ है। यही तो सबसे बड़ा है, जब उसने बताया कि मदर इन लॉ है, जो लड़का है, और सिस्टर इन लॉ जब कोर्ट में मिले ना ये आपस में, तो जैसे मोनी थी वो उससे बात कर रही है कि ठीक है अब आगे जो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। उसकी मम्मी आके पता है क्या बोलती मदर इन लॉ कि सुन, तू तो बच गई, इसके लिए कोई और ही ढूंढ दे। किसके लिए? मतलब बेटे के लिए कि कोई और, मतलब यही फिर यही पूरा प्रोसेस हम करें कि तू तो बच गई, इसके लिए पंकज के लिए कोई और ढूंढ दे। भाई ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, मतलब क्यों कर क्या रहे हैं, कि अमीर होते जाएंगे, बस दूसरों का ट्रेजर खा लो, मतलब जिन से काम करवा रहे हैं, पैसा बन रहा है, और उस जिन को बदले में वो दे रहे हैं, बच्चे की मौत बली जा रही है। ये क्या दुनिया हो गई है यार। जब इसने पता करा ना, फीमेल ने, इसके कोई कलीग था ऑफिस में जहाँ नाइट शिफ्ट करती थी, उसकी कोई बुआ में आती थी, देवी बेबी, तो इसने पता करा कि 7 बच्चों का हुआ क्या। तो बताया कि तेरे पीछे ना कम से कम 6-7 जिन छोड़ रखे हैं,
जो एक तेरी खूबसूरती कम कर रहा है, एक तेरे को मोटापा दे रहा है, एक तेरा सारा पैसा खत्म कर रहा है, एक बच्चों की बलि ले रहा है, एक जो तेरे को दिखता है सतर्क करने की कोशिश करता है, एक जो है तेरे को पूरे मारने की तैयारी में, पूरा सब कुछ गिनवा दिया। वो लड़की बता रही कि वो ना जम्मू में एक टाइम पे बहुत बड़ी पब्लिक सेलिब्रिटी रही थी, कुछ होता है ना वहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर सेलिब्रिटी रही थी। यहाँ पर आते आते ना उसकी खूबसूरती रातों रात खत्म होती जा रही है, मोटापा आता जा रहा है। तो ससुराल वाले बोल रहे बैठ के काम करेगी तो मोटापा तो आएगा ही। ये नहीं बता रहे कि भाई इतना सब कुछ इंटरनली चल रहा था, लड़की की जिंदगी बची है। लड़की ने कॉल रिकॉर्डिंग में आखिरी में बोला कि मैं इंडिपेंडेंट होके इतनी खुश हूँ ना, अगर आज मैं उस फैमिली के साथ रह रही होती तो मेरा सब कुछ चला जाता अभी तक। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।